हे हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी यूलर्स थ्योरम, देन सम इम्पोर्टेंट डिडक्शंस। ये डिडक्शंस आपको बाय हार्ट करना जरूरी है, वो आपको याद होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपके एमसीक्यूज के लिए इसके ऊपर ही एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ये आपको सारे फॉर्मूलाज याद होना जरूरी है और यूलर्स थ्योरम क्या होता है वो भी आज हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज यूलर्स थ्योरम? सी हियर, इफ z इज अ होमोजेनस फंक्शन। अभी होमोजेनस फंक्शन का डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट एंड देन कम हियर। ओके, ऑफ x and y with degree n, then the Euler's theorem states that x into dabba z by dabba x plus y into dabba z by dabba y is equals to n into z, where n is your degree of homogeneous function, okay, and z is your given homogeneous function, okay. so इसके ऊपर ही कुछ डिडक्शंस है, 4 डिडक्शंस है, वो आपको याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट डिडक्शन हम देखेंगे कि अगर आपके पास ये जो z फंक्शन है वो x एंड y का फंक्शन होगा तो इसको हम फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। बट अगर उसको ही हम सेकेंड टाइम पार्शियल डेरिवेट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू डैबा स्क्वायर जेड अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैबा स्क्वायर जेड अपॉन डैबा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डैबा स्क्वायर जेड अपॉन डैबा वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 z। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपका z होमोजेनस फंक्शन है ऑफ डिग्री n एंड z इज इक्वल्स टू f ऑफ u, मतलब z आपका फंक्शन है u का, u आपके फंक्शन है x एंड y का। ये हम इसको अच्छे से करेंगे, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, सो in this case we have x into dabba u by dabba x plus y into dabba u by dabba y is equals to n into f of u upon f dash of u। ये f dash of u is your derivative of this z with respect to u। ओके, नेक्स्ट देखो इसका डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालो तो मिलेगा एक्स स्क्वायर डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डैबा स्क्वायर यू अपॉन डैबा वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ u इंटू g डैश ऑफ u माइनस 1। ओके, यहाँ पे g ऑफ u क्या है, n इंटू f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आपका u होमोजेनस फंक्शन है x y z, अभी यहाँ पे 3 वेरिएबल फंक्शन है वो, ओके, ऑफ डिग्री n, देन you have x into dabba u by dabba x plus y into dabba u by dabba y plus z into dabba u by dabba z is equals to n into u। यही हमने यूलर्स थ्योरम देखा था, बस वो 2 वेरिएबल्स का था, ये 3 वेरिएबल्स का है। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ u is a homogeneous function of x, y and z with degree n and if u is equals to f of v, then x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba v plus z dabba u by dabba z is equals to n f of v upon f dash of v। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। अभी आप याद रखो, जब आपके पास ऐसा दिया हो u इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड u इज इक्वल्स टू f ऑफ v, तो इसमें मोस्टली आपको होमोजेनस एक्सप्रेशंस दिए होते हैं, ना कि होमोजेनस फंक्शंस, ठीक है। मैंने बताया था आपको होमोजेनस एक्सप्रेशन क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। प्लीज आप वो देखो और फिर ही यहाँ पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपना फर्स्ट आज का क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन वी हैव टू शो दैट 2x डैबा u बाय डैबा x प्लस 2y डैबा u बाय डैबा y इज इक्वल्स टू tan u। अभी यहाँ पे आप अच्छे से देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहले वो एनालाइज करो। यहाँ पे क्या है, x इंटू डैबा u बाय डैबा x प्लस y इंटू डैबा u बाय डैबा y है,
मतलब आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ तो जाना ही नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो u जो आपका फंक्शन है वो साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई का है। ओके, पहले आप चेक करो कि ये आपका होमोजेनस फंक्शन आता है या नहीं u, ठीक है। और अगर ये आता हो तो सिंपली आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर आपका u साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस वाई है, वो होमोजेनस फंक्शन ना होके वो होमोजेनस एक्सप्रेशन होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ये देखो, u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ऐसा आपका गिवन फंक्शन है। तो क्या ये आपका होमोजेनस फंक्शन आएगा u? नहीं आएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज साइन u इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ओके, अभी चेक करो कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो आपका होमोजेनस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लेट करती हूँ, ये अपना u का फंक्शन है तो इसको मैं f ऑफ u करके लेट करती हूँ। ओके, नेक्स्ट आप चेक करोगे कि ये जो आपका फंक्शन है f ऑफ u वो आपका होमोजेनस फंक्शन है या नहीं, इसलिए हम होमोजेनस फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो f ऑफ tu करेंगे, हमें मिलेगा tx प्लस ty अपॉन रूट ऑफ tx प्लस रूट ऑफ ty। ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये जो t है और ये जो t है वो दोनों बाहर आ जाएंगे, तो आपको मिलेगा t ऑफ x प्लस वाई अपॉन, यहाँ से भी रूट t और ये रूट t कॉमन में आ जाएंगे, विल गेट रूट t एज कॉमन फ्रॉम रूट x प्लस रूट y। ओके, सो अभी यहाँ से आप ये जो t और ये जो रूट t है उसको कैंसिल करो, यू विल गेट रूट t इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ओके, सो आपको ये जो f ऑफ u है वो आपका होमोजेनस फंक्शन आ गया विथ द डिग्री t रेज टू हाफ, रूट t को हम t रेज टू हाफ भी लिख सकते हैं। Therefore, f of u, not u, f of u is a homogeneous function। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जो हमने सेकेंड डिडक्शन लिखा है, दैट इज x डाबा u बाय डाबा x प्लस y डाबा u बाय डाबा y इज इक्वल्स टू n इंटू एफ ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे f ऑफ u और f डैश ऑफ u क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका इक्वल आएगा, n क्या आया आपका, दैट इज 1/2, करेक्ट। f ऑफ u है आपका साइन u और f डैश ऑफ u मतलब साइन u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, you will get cos u। अभी साइन अपॉन कॉस इज tan, this is equals to half of tan u। अभी आपको जो प्रूफ करना है उसमें ये जो 2 है वो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, सो you will get 2x डाबा u बाय डाबा x प्लस 2y डाबा u बाय डाबा y इज इक्वल्स टू tan u। ये आपका आ गया जो आपको प्रूफ करना था। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, बस आपको इसमें समझना होगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और उससे पहले आपका होमोजेनस फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सम में देखेंगे, इफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, t जो आपका फंक्शन है वो इन 3 फंक्शन से बना हुआ है। ओके,
ये जो आपके 3 फंक्शन है उसको आप यहाँ पे लेट कर सकते हो कि ये सपोज कि आपने u है, ये सपोज किया आपने v है और ये सपोज किया w है। फिर इसका आप अलग अलग से सॉल्व करोगे u v w को, और बाद में एंड में जो आपको t के लिए फाइंड आउट करना है उसमें आप ये तीनों ऐड कर दोगे लास्ट में। सो हियर वी हैव टू फाइंड x डाबा t बाय डाबा x प्लस y डाबा t बाय डाबा y, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी सिंपल है, बाय यूलर्स थ्योरम व्हाट वी हैव दैट इज x डाबा t बाय डाबा x प्लस y डाबा t बाय डाबा y इज इक्वल्स टू NT। ओके, ये आपका यूलर्स थ्योरम है। बट अभी ये जो है साइन है और रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, ये तीनों अलग अलग डिग्री के होमोजेनस फंक्शन है। तीनों भी अलग अलग डिग्री के होमोजेनस फंक्शन है, इसलिए हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले लेट करो u इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप इसको यूलर्स थ्योरम से सॉल्व करके देखो तो आपको मिलेगा, पहले u is a homogeneous function with which degree, you have to find the first degree। so to find degree आप t और y की जगह पे tx और ty पुट करके देखो। so you will get sin of tx into ty अपॉन t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। सो आपको यहाँ से मिलेगा साइन ऑफ t स्क्वायर x y अपॉन t स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा, मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो यहाँ से ये दोनों t स्क्वायर और t स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज u is a homogeneous function with degree 0, right। नेक्स्ट देखो, मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ। बाय यूलर्स थ्योरम वी हैव x डाबा u बाय डाबा x प्लस y डाबा u बाय डाबा y इज इक्वल्स टू n इंटू u, करेक्ट। तो यहाँ पे n है आपका 0, इंटू u करोगे यू विल गेट हियर 0। ओके, ये हो गया आपका u के लिए। अभी v आपका ये वाला फंक्शन कंसीडर करो और सॉल्व करो। हियर लेट v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, फिर ये चेक करो होमोजेनस फंक्शन है तो किस डिग्री का है। तो यहाँ पे मिलेगा रूट ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा इन स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो टी मिलेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका v। सो आपका v होमोजेनस फंक्शन हो गया विथ द डिग्री 1, राइट। नेक्स्ट आप इसी को यूलर्स थ्योरम के फॉर्मूला से सॉल्व करो। बाय यूलर्स थ्योरम वी हैव यहाँ पे x डाबा v बाय डाबा x प्लस y डाबा v बाय डाबा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v है तो n इंटू v आ जाएगा, करेक्ट। सो आपको यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आपको यहाँ से मिलेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी आप ये जो थर्ड टर्म है उसको w कंसीडर करो, यू विल गेट लेट w इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस वाई। अभी इसको चेक करो ये कौन से डिग्री का है। सो दिस विल गिव्स टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू टी वाई अपॉन टी एक्स प्लस टी वाई, ऊपर ये टी क्यूब बन जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई अपॉन नीचे से टी कॉमन मिलेगा x प्लस वाई, यहाँ से t और ऊपर से t कट तो मिलेगा t स्क्वायर और ये जो पूरा टर्म है वो आपका w है तो मैं इसको लिख सकती हूँ t स्क्वायर w। तो आपका w होमोजेनस फंक्शन हो गया विथ डिग्री
n is equals to 2. Next, by Euler's theorem, here we have x dabba w by dabba x plus y dabba w by dabba y is equals to n into w. n है आपका 2 और w है आपका x स्क्वायर y अपॉन x प्लस y. ठीक है, अभी कुछ नहीं, लास्ट स्टेप बाकी है आपका, बस आपको इन सब को ऐड करना है. सो आफ्टर एडिंग x dabba u by dabba x plus y dabba u by dabba y plus x dabba v by dabba x plus y dabba v by dabba y plus x dabba w by dabba x plus y dabba w by dabba y. This is equals to, पहले आपको इसकी वैल्यू क्या आई थी वो लिखो, ये हमें मिला था 0 प्लस नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या आई थी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लास्ट में इसकी वैल्यू जो आई थी वो लिखो जो हमने अभी जस्ट डिराइव की थी. दिस इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर वाई अपॉन x प्लस वाई. अभी फाइनल आंसर में देखो, यहाँ से ये x और ये x, सो यहाँ से u, यहाँ से v और यहाँ से w ये कॉमन में ऐड हो जाएंगे. सो यू विल गेट x dabba ऑफ u प्लस v प्लस w अपॉन dabba x प्लस सेम फॉर y इंटू dabba ऑफ u प्लस v प्लस w, ओके, अपॉन dabba y. दिस इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y अपॉन x प्लस y. ओके, यहाँ से मुझे बताओ u प्लस v प्लस w ये क्या है, आपका टोटल t जो हमें गिवन फंक्शन था. सो आपको यहाँ से मिल जाएगा x dabba t by dabba x प्लस y dabba t by dabba y. दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y अपॉन x प्लस y. ये आपका आ गया फाइनल आंसर यहाँ पे, समझे. अभी नेक्स्ट सम देखो, इफ एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स, अभी ये यू एक्स एक्स मतलब क्या, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, और यहाँ पे यू वाई वाई लिखा है, इसका मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, राइट. नेक्स्ट यू एक्स वाई, इसका मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब यहाँ पे आपका वो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव आ गया. ओके, याद है आपको मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव हमने किया था. सो हमें ये फाइंड आउट करना है इफ u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये आपको फंक्शन दिया होगा तब. ठीक है, तो अभी यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको यहाँ पे पार्शियल सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है. तो मुझे बताओ ये जो हमने डिडक्शंस डिस्कस किए थे उसमें से आपका कौन सा वाला डिडक्शन यहाँ पे आएगा. पहले ढूंढो जो आपके 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है उसके लिए फॉर्मूलाज कौन से है. ये फर्स्ट वाला 2 वेरिएबल्स के लिए है और सेकेंड वाला भी 2 वेरिएबल्स के लिए है. तो यहाँ पे पहले n ढूंढना है, मतलब इसकी डिग्री ढूंढनी है. तो u फंक्शन दिया है हमें tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये इसकी डिग्री ढूंढो. इसके लिए हमें tx और ty ये पुट करना पड़ेगा ना u में. सो u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट, यहाँ पे आ जाएगा t क्यूब एक्स क्यूब प्लस t क्यूब वाई क्यूब अपॉन रूट ऑफ tx प्लस रूट ऑफ ty. दिस इज इक्वल्स टू, ये tan इनवर्स एज इट इज, यहाँ से t क्यूब रूट के बाहर कॉमन निकलेगा तो मिलेगा t रेज टू 3/2 ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
अपॉन यहाँ से रूट टी कॉमन निकलेगा तो टी रेज टू हाफ ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई. ओके, सो यहाँ से ये जो t जो भी कैंसल आउट होके t की पावर आपको मिलेगी वो आप tan इनवर्स के बाहर लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते. सो ये u जो है वो आपका होमोजेनस फंक्शन है क्या? नहीं है, बट ये होमोजेनस एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, tan u इज इक्वल्स टू t रेज टू 3/2 है, माइनस किसके साथ? ये जो हाफ है वो भी ऊपर जाएगा ना, तो मिलेगा माइनस हाफ ऑफ रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई. ओके, सो यहाँ से आपकी डिग्री आ जाएगी टी रेज टू 1. ओके, ऑफ, और ये पूरी टर्म क्या है आपकी? tan u है ना, और ये जो tan u है वो आपका u का फंक्शन है, तो मैं इसको यहाँ पे f ऑफ u करके लिख सकती हूँ ना. बस मैंने यहाँ पे t सब्सटीट्यूट किया है u की जगह पे, मतलब x एंड y की जगह पे t सब्सटीट्यूट किया है, तो f ऑफ टी यू इज इक्वल्स टू t इंटू एफ ऑफ u मिल गया. मतलब ये आपका होमोजेनस फंक्शन मिल गया विथ द डिग्री 1, राइट. हेंस f of u is a homogeneous function with n is equals to 1, right. नेक्स्ट आप क्या करोगे? यूलर्स डिडक्शन देखोगे, कौन सा वाला यूज करना है. हमें u जो फंक्शन है वो डायरेक्टली होमोजेनस फंक्शन नहीं मिल रहा है, राइट. वो आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है ना, f of u करके, करेक्ट. इसलिए आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का ही फॉर्मूला यूज करना है ना. यहाँ पे देखो, आपको फिर क्या क्या निकालना पड़ेगा? g ऑफ u निकालना पड़ेगा पहले. तो g ऑफ u क्या है आपका? दैट इज n इंटू एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश ऑफ u है. फिर g ऑफ u निकालने के बाद उसका डेरिवेटिव भी हमें निकालना पड़ेगा. तो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखो. n तो मिल गया आपको, यहाँ पे g ऑफ u डिफाइन करो. g ऑफ u का फॉर्मूला है दैट इज n इंटू एफ ऑफ u अपॉन एफ डैश ऑफ u. मुझे बताओ एफ ऑफ u क्या है? अभी हमने लिखा था दैट इज tan u. यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ u की वैल्यू tan u है, और tan u का डेरिवेटिव आपको मिलेगा sec स्क्वायर u, राइट. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा sin u इंटू कॉस u. ये आ गया आपका g ऑफ u. अभी g डैश ऑफ u भी तो निकालना है ना हमें, तो पहले वो भी निकाल लो. सो आपको यहाँ पे g डैश ऑफ u इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर u प्लस कॉस स्क्वायर u. मतलब आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर u माइनस साइन स्क्वायर u विच इज इक्वल्स टू कॉस 2u. ओके, सो अभी आपको जितने भी टर्म्स लगने वाले थे फॉर्मूला में वो हम सब निकाल चुके हैं. तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है दैट इज एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इज इक्वल्स टू g ऑफ u ब्रैकेट में g डैश ऑफ u माइनस 1, राइट. अभी सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको मिलेगा g ऑफ u इज sin u इंटू कॉस u ब्रैकेट में g डैश ऑफ u इज कॉस 2u माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ये जो माइनस है वो बाहर लेके आती हूँ, मुझे मिलेगा माइनस साइन u इंटू कॉस u. इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस 2u. अभी 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x, राइट. सो आपको मिलेगा माइनस साइन u कॉस u इंटू 2 साइन स्क्वायर u. यहाँ से साइन इंटू साइन आपको मिलेगा साइन क्यूब, तो माइनस 2 साइन क्यूब u कॉस u. ये आ गया आपका फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था. ठीक है, इजी है, बस आपको समझना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और होमोजेनस फंक्शन की डिग्री निकालनी आनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट सम देखो, हमारा आज का लास्ट सम
यहाँ पे u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, सेम आपको निकालना है, वो जो सेकेंड डेरिवेटिव था वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे t और यहाँ पे t सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी t स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको ये होमोजेनस फंक्शन मिलेगा? u नहीं मिलेगा। तो सीधा हम साइन u, तो सीधा हम f ऑफ u लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू साइन u इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। तो निकालो इसका डिग्री, मिलेगा f ऑफ टी यू इज इक्वल्स टू यहाँ से टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में विच इज इक्वल्स टू यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन और टी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो तो मिलेगा t इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज t इंटू एफ ऑफ u। Therefore f of u is a homogeneous function with degree n is equals to 1, right? नेक्स्ट फॉर्मूला बोलो कौन सा यूज करोगे। एक तो हम यहाँ पे f ऑफ u निकाल रहे हैं, दूसरा ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, तीसरा क्या याद रखना है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला यूज करना है। सो अभी हमने जस्ट देखा था उसके लिए क्या क्या लगेगा, आपको g ऑफ u लगेगा। g ऑफ u का फॉर्मूला है n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। सो f ऑफ u क्या है आपका साइन u और यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 आ गई थी। नेक्स्ट f डैश ऑफ u क्या होगा फिर आपका cos u, दिस इज इक्वल्स टू tan u। नेक्स्ट g डैश ऑफ u निकालो, g डैश ऑफ u इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर u, करेक्ट। फिर इसको फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला लिखो x u x x प्लस 2xy इंटू u x y प्लस y स्क्वायर u y y, दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ u इंटू g डैश ऑफ u माइनस 1। Here you will get g of u is equals to tan u, g dash of u is equals to sec square u माइनस 1। अभी यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज करो ट्रिग्नोमेट्रिक की, सो यू विल गेट tan u इंटू tan स्क्वायर u, दिस इज इक्वल्स टू tan क्यूब u। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ओके, अभी कुछ सम्स ले लो होमवर्क के लिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट दिया है आपको x इज इक्वल्स टू e रेज टू u tan v, y इज इक्वल्स टू e रेज टू u sec u, फाइंड द वैल्यू फॉर x डाबा u बाय डाबा x प्लस y डाबा u बाय डाबा y। अभी आप यहाँ पे अच्छे से देखो, आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही निकालना है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा यूलर्स फॉर्मूला यूज करो। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, x डाबा v बाय डाबा x प्लस y डाबा v बाय डाबा y, ये निकालना है। तो आपको यहाँ पे भी यूलर्स थ्योरम यूज करना है, बस यहाँ पे आपको एक स्टेप बढ़ गई। क्या है, ये जो x एंड y दिया है वो u एंड v का फंक्शन दिया है, बट आपको निकालना क्या है, u विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है ना, इसलिए आप इसको पहले u को x एंड y के फंक्शन में लिखो और v को भी x एंड y के फंक्शन में लिखो। ओके, सो हमने इसको देखा था कैसे लिखते हैं। एक तो पहला आप ऑपरेशन यूज करो दैट इज x अपॉन y, ये यूज करके देखो। नेक्स्ट आप यूज करके देखो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यूज करके देखो। ये दो ऑपरेशंस यूज करने के बाद आपको u v x एंड y के फंक्शंस में मिल जाएंगे। फिर आप उसका होमोजेनस फंक्शन का डिग्री निकालो और वो डिग्री निकालने के बाद यूलर्स थ्योरम में डाल दो। ओके, नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको u tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई ये दिया है। वी हैव टू प्रूव फॉर दिस दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u इंटू साइन 2u। अभी इसमें भी ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। नेक्स्ट आपको 2 वेरिएबल्स के लिए बोला है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने देखा था, बस यहाँ पे आपको पहले एक स्टेप करनी पड़ेगी, दैट इज ये जो tan इनवर्स है वो आपको tan u में लिखना पड़ेगा। ओके, और फिर उसकी होमोजेनस डिग्री निकालो। डिग्री निकालने के बाद यूलर्स थ्योरम यूज करो
और फिर आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखो, इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये वाला है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पे भी आपको देखो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया है, वो ही आपको यहाँ पे यूज करना है। जो अभी हमने जो लास्ट का थर्ड क्वेश्चन देखा था उसमें जो हमने 2 सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3 सॉल्व करने होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम अपना पार्शियल डेरिवेटिव्स खत्म कर देंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।